नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। ये क्लास आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो रीतिकाल के एक बड़े कवि बिहारी हैं और मैं पिछले 6 कक्षाओं में बिहारी पर बात कर चुका हूं। आज ये 7वीं क्लास है और इस समय हम बात कर रहे हैं बिहारी के दोहों पर। लखनऊ विश्वविद्यालय BA सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में बिहारी के जो दोहे हैं उन पर मैं इसमें बात कर रहा हूं और इस क्रम में मैं 23 दोहों पर बात कर चुका हूं। दोहा संख्या 23 तक मैं बात कर चुका हूं। आज हम ले रहे हैं दोहा संख्या 24 और उसके आगे, और ये देखते हैं कि ये दोहा संख्या 24 और उसके आगे तक की यात्रा हमारी कहाँ तक होती है इस क्लास में। तो चलिए हम दोहा नंबर 24 पर आपको ले चलते हैं सीधे। तो ये आपने देखा कि हमने पिछली क्लास में अपने दोहा संख्या 23 तक बात की थी। फीको परे न बरु फटे रंगो चोल रंग चीरू। दोहा नंबर 23 क्या था? चटक न छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर, फीको परे न बरु फटे रंगो चोल रंग चीरू। आज हम इसके आगे बात करेंगे और हम बात करेंगे दोहा संख्या 24। देखते हैं दोहा संख्या 24 क्या है। दोहा संख्या 24 है। यहाँ पर नीति की बात की जा रही है पुनः एक बार बिहारी के द्वारा। आप जानते हैं नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी चलती है बिहारी के काव्य में, तो वही नीति की त्रिवेणी एक बार फिर से यहाँ पर चल रही है। और नीति के संबंध में आप क्या कह रहे हैं कि बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात। बुरो मतलब बुरा आदमी, बुराई मतलब बुराई, जो तजे, तजे मतलब छोड़ दे, तजे मतलब छोड़ दे। अगर बुरा आदमी बुराई छोड़ दे, बुरो बुराई जो तजे, अगर बुरा व्यक्ति, कोई बुरा व्यक्ति है वह बुराई छोड़ दे, तो तब भी चित खरो डरात। चित मतलब मन, खरो मतलब निसंदेह, कहते ना एकदम खरा खरा या पक्का। तो चित खरो डरात, तो डरात माने होता डरना। तो बिहारी कह रहे हैं कि अगर कोई बुरा आदमी बुराई छोड़ दे तो उसके बावजूद उसका जो मन होता है, उसका जो चित्त होता है, वो पक्का पक्का डरता रहता है। यानी निसंदेह उसका मन हमेशा डरता रहता है, जबकि वो बुराई छोड़ देता है। इसके बावजूद अगर बुराई छोड़ करके वो चाहता है मैं थोड़ा कुछ अच्छाई वाला काम कर लूँ, कुछ अच्छे मार्ग पर चल लूँ, तो भी पिछले जो उसने बुराई की है उसकी आशंका उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जब पीछे बुराई की होगी, तमाम प्रकार के उसने गलत काम किए होंगे, तो उन गलत कामों का परिणाम उसको मिलना ही मिलना है। तो जब कभी उसके दिमाग में बात आती है तो उसको लगता है कि अरे ये तो डरने वाली बात है। तो इन आशंकाओं से वो बुरा व्यक्ति जो बुराई छोड़ चुका है, बावजूद इसके वो डरता रहता है। ठीक, चलिए दूसरी पंक्ति से क्या कहती है? ज्यों निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। ये किस प्रकार से होता है? बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से पहली बात तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण, क्योंकि उदाहरण दे के बता रहे हैं कि ये कैसे डरता है। तो डरता कैसे है? कह रहे हैं ज्यों निकलंक, निकलंक मतलब निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक ना हो। मयंक, मयंक माने चंद्रमा, मयंक माने चंद्रमा। जिस प्रकार से बिना कलंक वाले चंद्रमा को लख माने देख करके, देख करके, देख के, गनय लोग उत्पातु। गनय मतलब क्या? समझते हैं या गणित लगाते हैं। समझते हैं या गणित लगाते हैं। क्या गणित लगाते हैं? कि जो चंद्रमा जिस दिन निष्कलंक होता है, निष्कलंक चंद्रमा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पूर्णिमा का दिन। ये बात ध्यान रखिएगा। निष्कलंक चंद्रमा से क्या तात्पर्य यहाँ पर? पूर्णिमा का दिन। ये पेपर में आएगा कि इस दोहे में निकलंक मयंक से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? अमावस्या का चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, आधा चंद्रमा, चौथाई चंद्रमा। तो निकलंक मयंक से तात्पर्य है यहाँ पर पूर्णिमा का चंद्रमा। तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के उत्पात करने लगते हैं। कैसे?
जैसे कोई बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़ देता है लेकिन फिर भी उसे आशंका रहती है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसी प्रकार से कैसे, जैसे कोई चंद्रमा पूर्णमासी का हो, आज उसने सब अपनी बुराइयां छोड़ दी हैं, उसके अंदर कोई कलंक नहीं है, एकदम पूरा पूरा उगा हुआ आसमान में दिख रहा है, लेकिन उस दिन लोग क्या करते हैं, उस दिन तमाम प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। पूर्णमासी के दिन तमाम प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तमाम प्रकार के मंत्रों का अनुष्ठान होता है और उसमें बड़ी कुछ ऐसी शक्तियों का भी आवाहन होता है जो शक्तियां अच्छी नहीं कही जाती हैं। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि बुरा आदमी जब बुराई छोड़ देता है तो भी उसके अंदर आशंका चलती रहती है। ये कैसे? बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण अलंकार है। उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ज्यों निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात, निष्कलंक चंद्रमा को देख करके, पूर्णमासी के दिन उगे हुए चंद्रमा को देख करके लोग विभिन्न प्रकार के उत्पात करने लगते हैं। अगला दोहा लेते हैं, दोहा संख्या 25। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति कै धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होई सुगंध। फिर से यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, कैसे बता रहा हूँ आपको। बिहारी कह रहे हैं नीति की बात, संगति सुमति न पावहीं, संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध। अगर आप किसी कुमति के धंध व्यापार में पड़ गए हैं तो आपको संगति और सुमति ना मिलेगी। अगर आप किसी कुमति मतलब क्या, खराब मति, दुष्ट मति, मति माने इच्छा, मति या मन, अगर आपकी दोस्ती किसी कुमति से हो गई है, किसी खराब वाले मन व्यक्ति से हो गई है, किसी चरित्रहीन, किसी दुर्व्यसनी, किसी भ्रष्टाचारी, किसी व्यभिचारी से अगर आपकी दोस्ती हो गई है तो और उसके धंधे में आप पड़ गए हैं तो आपको संगति और सुमति, सुमति मतलब अच्छी वाली बुद्धि, तो आपको अच्छी वाली बुद्धि और अच्छे लोगों की सत्संगति ये नहीं मिल सकती है। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध। बात को प्रूव करने के लिए बिहारी एक उदाहरण देते हैं, इसीलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उदाहरण अलंकार, उदाहरण ये अलंकार है। क्या बता रहे हैं बिहारी? बिहारी ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये कैसे होगा, बिल्कुल उस तरह से कि राखो रख दीजिए, मेल मतलब मिला करके, कपूर में हींग, आप कपूर में हींग मिला के रख दीजिए, न होई सुगंध, लेकिन कपूर की जो सुगंध है वो हींग पर नहीं आ सकती। हींग की सुगंध हींग जैसी बनी रहेगी। वो सुगंधित कपूर के साथ मिलाकर भी अगर आप रख देंगे तो जो महक है कपूर की वो कपूर की अलग रहेगी और जो हींग की है वो अलग रहेगी। हींग की सुगंध को कपूर जो है वो अपनी सुगंध जैसा नहीं बना सकता है। राखो मेल कपूर में, राखो मेल कपूर में, कपूर में मिलाकर रख दो, किसको? हींग को, तो हींग न होई सुगंध, हींग में कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। चलिए अगला दोहा लेते हैं, दोहा संख्या 26, दोहा संख्या 26। शीतलता अरु सुबास को घटे न महिमा मूर, पीनस वारे जो तजो सोरा जानी कपूर। तो देखिए बिहारी इस दोहे में क्या बता रहे हैं कि शीतलता मतलब ठंडक, जो शीतलता आपको पहुंचाए, जो सबको शीतल करे वो शीतलता। अरु मतलब और, सुबास मतलब अच्छी खुशबू, की घटे न महिमा मूर, की जो महिमा है वो रंच मात्र भी नहीं घटती। शीतलता की यानी जो चीज़ आपको ठंडक प्रदान करती है उसकी, और अगर उसमें कोई सुगंध हो तो उसकी महिमा रंच मात्र भी नहीं घट सकती है। कैसे? इसको भी उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। कैसे नहीं घट सकती है? कि जैसे पीनस वारे जो तजो सोरा जानी कपूर,
पीनस का मतलब, पीनस एक रोग होता है जिसे हम सर्दी जुकाम कह सकते हैं, सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो हमें क्या होता है, पीनस जब हो जाता है हमें, तो नाक से पानी लगातार बहता रहता है और स्मेल हमारी चली जाती है कि कौन सी चीज़ किस तरह से खुशबू आ रही है, वो स्मेल काफ़ी हद तक चली जाती है। तो किसी को अगर वो पीनस हो गया है और उसको कपूर ले जाकर सूंघाया जाए, कपूर ले जा कर के सूंघाया जाए, तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये कपूर है, जबकि कपूर शीतल होता है, कपूर में सुगंध होती है। अब आप पिछला वो याद करिए, पिछला वाला क्या कि कपूर में शीतलता होती है, कपूर में शीतलता होती है, कपूर में खुशबू होती है, यहाँ कपूर में खुशबू होती है। तो उसी प्रकार से कपूर में जो ये सब होता है, तो जिसको पीनस हो गया होता है, जिसको पीनस हो जाता है, वो कपूर की खुशबू को नहीं पहचान पाता है। वो कहता है अरे ये तो क्या है, ये सोरा है। सोरा जानते हैं, सोरा सल्फर होता है, सोरा एक कपूर की तरह ही होता है। सोरा देखने में कपूर तरह होता है, लेकिन खुशबू उसकी कपूर जैसी नहीं होती है। तो वो क्या कर देता है, जिसको पीनस होता है वो कपूर को सोरा समझ के तजो मतलब छोड़ देता है, कहता नहीं नहीं ये तो सोरा है। तो क्या कपूर की महिमा घट जाएगी? कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। नहीं, कपूर की महिमा नहीं घट सकती है, क्योंकि कपूर की किसी की शीतलता और सुगंध को अगर कोई नहीं पहचान पा रहा है तो इसका मतलब क्या कि कपूर की गलती है? नहीं, तुम्हारी गलती है कि तुम उसको नहीं पहचान पा रहे हो। उसी तरह से इसको पीनस हो जाता है, वो कपूर को कह देता है कि तो सोरा है, और ये सोरा मतलब एक सोरा में दुर्गंध होती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, उसको लगेगा कि कपूर सोरा है और वो कपूर को छोड़ देता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। देखिए तंत्री नाद, तंत्री मतलब एक प्रकार का यंत्र है संगीत के लिए, और नाद मतलब आवाज़। कुल मिलाकर आप कह लीजिए संगीत। तंत्री नाद मतलब मधुर संगीत, तंत्री नाद का मतलब मधुर संगीत। एक चीज़ हो गई तंत्री नाद। दूसरा क्या है? कवित रस। कवित रस, आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई जाए, उसमें जो मज़ा आता है उसको बोलते हैं कवित रस। सरस राग, और आपको ऐसी राग में कुछ सुनाया जाए इसमें बहुत ही सरस हो वो। और चौथी चीज़ क्या? रतिरंग, किसी खूबसूरत या सुंदर स्त्री का साथ। चार चीज़ें बता रहे हैं। तंत्रीनाद 1, कवित रस 2, सरस राग 3 और रतिरंग 4 चीज़। अब क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, ये 4 चीज़ समझ लीजिए। तंत्रीनाद मधुर संगीत, कवित रस कविताओं से बहने वाला रस, सरस राग मतलब कि किसी से आपको प्रेम हो गया हो, यहाँ पर राग के 2 अर्थ हो सकते हैं, राग मतलब प्रेम भी होता है, किसी से आपको बहुत प्रेम हो वो, या कोई ऐसी राग जिसमें बहुत रस हो। और रतिरंग, रतिरंग मतलब क्या होता है? रतिरंग का मतलब होता है स्त्री का साथ, या स्त्री से मेल मिलाप, या आप स्त्री के संग रहने की जो खुशी होती है वो। ये जो 4 चीज़ें हैं इनको बिहारी क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट लाइन में बिहारी कह रहे हैं कि इन 4 चीज़ों में जो अनबूढ़े, अनबूढ़े मतलब क्या? जो नहीं डूबे, बूढ़े मतलब डूबना, बूढ़े मतलब डूबना, और अन मतलब नहीं यानी ना डूबना। इन 4 चीज़ों में नहीं जो डूबे, अनबूढ़े बूढ़े वे डूब गए। बूढ़ा मतलब क्या? डूब गए। इन 4 चीज़ों का जिन्होंने मज़ा नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, इसके रस में नहीं डूबे, वे डूब गए। डूब गए मतलब बूढ़ गए, बेकार हैं, वो ख़त्म हो गए। लेकिन तिरे, तिरे मतलब तर गए, तिरे मतलब तर गए, जे बूढ़े सब अंग। और तर कौन गया? तर वो गया जो अपने सभी अंगों के साथ इसमें जाकर के डूब गया। इन 4 चीज़ों में जो अपने सभी अंगों के साथ जाकर के डूब गया, समझो वो तर गया। और बूढ़ कौन गया? डूब कौन गया? जो इन 4 चीज़ों में अपना जिसने मन नहीं लगाया, समझ लो वो डूब गया। और जिसने इसमें अपना मन लगा दिया, समझो वो तर गया, यानी तैर करके पार कर गया।
देखिए एक बूढ़े शब्द दो बार आ रहा है, एक बार ये बूढ़े आ रहा है और एक बार ये बूढ़े आ रहा है, दो बार आ रहा है बूढ़े बूढ़े। यहाँ अलंकार होगा यमक। एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो। एक बूढ़े का मतलब होता है डूब करके समाप्त हो जाना, और इस बूढ़े का अर्थ है डूब करके और उभर आना। यहाँ मतलब है पूरी तरह से डूब जाना, इस बूढ़े का मतलब है पूरी तरह से डूब जाना यानी ख़त्म हो जाना, और इस बूढ़े का मतलब है डूब करके और ज़्यादा उभर करके आना। इसको बोलते हैं यमक अलंकार है। अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, चलिए अगला दोहा देते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए बस भानुजा वे हलधर के वीर। कह रहे हैं बिहारी चिरजीवो जोरी, ये जो जोड़ी है किसकी जोड़ी? राधा एंड कृष्णा की। राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है, चिरजीवो, चिर माने होता है लंबे समय तक, जीवो मतलब जीवित रहें, लंबे समय तक जीवित रहे ये जोड़ी। राधा और कृष्ण की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे, चिरकाल तक जीवित रहे, अनंत काल तक ये जोड़ी बनी रहे। जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, अच्छा ये चिरजीवी जोड़ी ये क्यों जुड़े? ये तो जुड़ेगी ही, क्यों ना जुड़े? क्योंकि स्नेह मतलब स्नेह है, स्नेह मतलब प्रेम। जो प्रेम है वो क्या है? गंभीर, बहुत गहरा है। राधा और कृष्ण में जो प्रेम है वो बहुत गहरा है। तो आखिर इन दोनों की जोड़ी लंबे समय तक क्यों ना चले? देखिए अगर व्याख्या होती तो इसके तीन तीन अर्थ होते हैं, मैं बताता आपको, लेकिन व्याख्या नहीं करनी है आपको, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए हम उस मोड में इसको आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वरना इस दोहे के तीन अर्थ हैं। ठीक, हम आपको सिर्फ इसके उन चीज़ों की ओर ले जा रहे हैं जिन चीज़ों में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो समझ गए आप। चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वो चिरंजीवी होगी, अनंत काल तक जुड़ी रहेगी। और क्यों ना जुड़ी रहे? क्योंकि दोनों में स्नेह गंभीर, दोनों में प्रेम जो है वो बहुत गहरा है। अगली पंक्ति क्या कहते हैं? को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अच्छा जाहिर सी बात है, दोनों का स्टेटस भी को स्टेटस है, दोनों एक दूसरे के, दोनों की जो वंश परंपरा है वो बड़ी ही याफिजात और कुलीन है, बड़े चारित्रिक लोग हैं, बड़े बहादुर, बड़े सूरमा लोग हैं। कैसे? को घट ये, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। घटी मतलब कम होना, घटना। को घट ये, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। ये वृषभानुजा, ये राजा वृषभानु की पुत्री हैं। वृषभानुजा मतलब राजा वृषभानु की पुत्री हैं। और ये क्या हैं? हलधर, हलधर मतलब बलराम, और वीर मतलब भाई, और ये बलराम के भाई हैं। वृषभानुजा मतलब वृषभानु इनके पिता का नाम था, जा मतलब जन्म लेने वाली, तो वृषभानुजा का मतलब क्या है? राधा। और हलधर के वीर का मतलब क्या है? हलधर के वीर का मतलब है बलराम, कृष्ण। वृषभानुजा का मतलब है वृषभानु की पुत्री यानी राधा, और हलधर के वीर का मतलब है कृष्ण। तो ये आपसे कंपटीशन में, आपके एग्जामिनेशन में ये सब पूछा जा सकता है। इसके कई अर्थ हैं, हाँ वो अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जरा देखिए, इसको मैं मिटा दूँ। देखिए, एक वृषभानुजा का पहला अर्थ मैंने बता दिया आपको, क्या? वृषभानु की पुत्री। हलधर का मैंने पहला अर्थ बता दिया आपको, क्या? बलराम। ठीक, अब दूसरा अर्थ समझिए। दूसरा अर्थ है वृषभानुजा। वृषभानुजा का मतलब होता है सूर्य की पुत्री। इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो होगा सूर्य की पुत्री। वृषभानुजा का पहला अर्थ है वृषभानु की पुत्री, दूसरा अर्थ है सूर्य की पुत्री, और तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा अर्थ भी समझ लीजिए, ये दूसरा अर्थ हो गया। पहला अर्थ मैंने आपको बता दिया है, दूसरा अर्थ सूर्य की पुत्री, पहला अर्थ वृषभानु की पुत्री, वृषभानु की पुत्री, दूसरा अर्थ सूर्य की पुत्री, और तीसरा अर्थ क्या होगा? तीसरा अर्थ होगा वृषभ अनुजा। वृषभ मतलब बैल और अनुजा मतलब बहन। बैल की बहन कौन? यानी गाय।
बैल की बहन कौन होगा? गाय। तो इसका तीसरा अर्थ क्या है? बैल की बहन यानी गाय। इस वृषभानुजा के 3 अर्थ हो गए। अब आते हैं हलधर पर। इसको फिर से मिटा देता हूं मैं। अब जरा देख लेते हैं हलधर का क्या अर्थ होगा। हलधर के भी 3 अर्थ हैं। हलधर का पहला अर्थ क्या है? बलराम। दूसरा अर्थ क्या है हलधर का? शेषनाग। और तीसरा अर्थ क्या है हलधर का? बैल। हलधर, हल को धारण करने वाला, हल चलाने वाला यानी बैल। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जा सकता है कि इनको तीनों के अलग अलग अर्थ क्या हैं। चलिए अगला दोहा लेते हैं। दोहा नंबर 29। द्रग उर्झत, ये अझत, अझत हो गया है, अझत नहीं है ये सही कर लीजिएगा आप, 1 मिनट, ये आप जरा सही कर लीजिएगा। ये क्या है? ये अर्झत नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, ये है उर्झत। उ र झत, उर्झत। द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ये 29वां दोहा हम पढ़ रहे हैं। बिहारी कहते हैं इसमें प्रेम संबंधी दोहा है। कहते हैं कि द्रग, द्रग मतलब आँखें, उर्झत मतलब उलझती हैं। द्रग मतलब आँखें और उलझत मतलब उलझती हैं। यहाँ पर आँखें उलझने से मतलब क्या हुआ कि एक कोई नायक है, एक कोई नायिका है, चाहे आप ये कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए कि विवाह हो रहा है, एक उसमें वर है, एक उसमें वधू है, यानी एक उसमें पत्नी है, एक उसका पति है। या कह लीजिए कि एक उसकी महिला है, एक उसमें पुरुष है। इन दोनों की जब आंखें मिलती हैं, एक दूसरे से उलझती हैं, उलझने का मतलब यह नहीं लड़ाई झगड़ा करती हैं, यहाँ उलझने से मतलब है एक दूसरे से मिल करके प्रेमालाप करती हैं, एक दूसरे से मिल करके प्रेम संबंधी कुछ बातें करती हैं। एग्जामिनेशन में अगर आए आपको कि द्रग उर्झत टूटत कुटुंब में उर्झत से क्या तात्पर्य है? क्या झगड़ा करना तात्पर्य है? नहीं नहीं, प्रेम करना। यहाँ तात्पर्य क्या करना है? उलझने का मतलब, आँखों के उलझने का मतलब क्या है? आँखों ही आँखों में प्रेम करना। तो द्रग उर्झत, आँखें क्या हैं? एक दूसरे से मिलती हैं और प्रेम हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? टूटत कुटुंब, उलझती आँखें हैं, होता प्रेम है, लेकिन टूट जाता है क्या? कुटुंब। कुटुंब मतलब परिवार, परिवार टूट जाता है। ये बिहारी की बहुत अजीब आपको बात लगेगी कि भाई ऐसा क्या होता है कि उलझती आंखें हैं, टूटता परिवार है। हाँ, ये होता है। कैसे होता है? जब आंखें मिलती हैं तो जो बेटी होती है उसका विवाह हो जाता है वर के साथ, तो वो जो बेटी है वो अपने पति के यहाँ चली जाती है। तो इस तरह से जो बेटी का परिवार है वो टूट जाता है। यहाँ टूटने से मतलब क्या है? यहाँ टूटने का मतलब हुआ किसी बेटी का या किसी बहन का या किसी ऐसी स्त्री का अपने पति से विवाह करके अपने पिता के घर से चले जाना। यहाँ पर टूटत का ये अर्थ है, ये समझिएगा। तो इसको कह रहे हैं परिवार का टूटना। टूट गया ना परिवार, मतलब मान लो कि माता पिता और बहन और भाई 4 लोग थे। अब बहन चली गई तो 3 लोग बचे, टूट गया। 4 में से 1 टूट के चला गया, 3 बचा। तो टूटने का अर्थ यहाँ पर है कुटुंब, मतलब होता है परिवार। उलझती आंखें हैं, टूटता परिवार है, और जुरत जुड़ जाता है क्या? चतुर चित प्रीति। चतुर चित, चतुर चालाक जो होते हैं, चालाक इन द सेंस ऑफ क्या? इन द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जो पॉजिटिविटी के अर्थ में चालाक हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जो पॉजिटिव चालाक हैं, यहाँ पर वो चालाक नहीं जो कनिंग होते हैं, जो धूर्त होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। चतुर, चतुर का मतलब क्या? जो हर विद्या में निपुण होते हैं। ऐसे लोगों का जो चित्त होता है, मन होता है, वो प्रीति से रंग जाता है, प्रेम से रंग जाता है। तो आंखें उलझती हैं तो टूटता क्या है? परिवार, लेकिन जुड़ता क्या है? चतुर चित्त प्रीति। दोनों के चित्त में प्रीति जुड़ जाती है। यहाँ पर एक ही साथ एक चीज़ टूट रही है और एक चीज़ जुड़ रही है। और क्यों जुड़ रही है, क्यों टूट रही है? क्योंकि आंखें एक दूसरे से मिल रही हैं। तो आंखों के मिलने से इस दोहे की पहली पंक्ति में एक चीज़ टूटता है। क्या टूटता है? परिवार। जुड़ता क्या है?
चतुरचित, चतुरचित जुड़ जाते हैं, और जुड़ते किससे चीज़ से हैं? प्रेम से। प्रीति मतलब प्रेम से जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं इसका अगला। फिर कहते हैं परति गांठ दुर्जन हिये दई नैया रीति। परिवार टूटा, चतुरचित के लोगों में प्रेम हो गया, फिर इससे होता क्या है? परति गांठ, गांठ पड़ जाती है। कहाँ? दुर्जन हिये, हिये मतलब हृदय। जो दुष्ट लोग होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी दुष्ट व्यक्ति की निगाह उस बहन पर या उस बेटी पर या उस महिला या उस स्त्री पर है, तो और उसका विवाह उसके साथ नहीं हुआ, उसका विवाह किसी ऐसे चतुर चालाक व्यक्ति के साथ हो गया, तो उसे कहा गया है यहाँ पर दुर्जन। और दुर्जन ये तब होगा कब? जब इसके दिल में गांठ पड़ जाएगी कि ओहो मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ से तो ये शादी का मौका बड़ा बढ़िया था और मेरे हाथ से ये निकल गया। ऐसे लोगों को दुर्जन कहा गया है। तो ऐसे दुष्ट, दुर्जन मतलब दुष्ट, ऐसे दुष्ट लोगों के हृदय में क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। किसकी गांठ? अवसाद की पड़ जाती है गांठ, ईर्ष्या की गांठ पड़ जाती है, छल की गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत। बिहारी कहते हैं वाह, ये तो बिल्कुल हे भगवान, दई मतलब हे ईश्वर, नई ये तो बिल्कुल नई नई रीति है। क्या नई रीति है? कि आँखें उलझती हैं। उलझती कौन है? आँखें, आईज उलझती हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं, और ये दुर्जन हैं, ये जो फाल्स लोग हैं, ये जो गड़बड़ लोग हैं, इनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। ठीक है, चलिए एक दोहा और लेते हैं, फिर अपनी क्लास को हम समाप्त करेंगे। ये दोहा है, ये शानदार दोहा है। फिर से प्रेम की बात कर रहे हैं। अभी तक नीति की बात कर रहे थे, अब बिहारी प्रेम की बात करने लगे हैं। कहते हैं कि कहत, पहले दोहा समझते हैं पूरा, तब समझ में अर्थ आएगा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। ये बात हो रही है भाषा की, कि अगर मान लीजिए कि भाषा ना हो आपके पास, आप किसी को हाय हेलो ना कह सकें, तो क्या बिना भाषा के भी कुछ कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। कैसे? उसी बात को बिहारी ने यहाँ बताया है। मान लीजिए कि कोई क्लास चल रही है और वहाँ पर कोई 100-200 लोग बैठे हुए हैं उस क्लास में, या कोई ऐसी सभा है इसमें 100-200 लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक नायिका बैठी हुई है और एक नायक बैठा हुआ है। देखिए वे दोनों आपस में कैसे आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं, संकेतों की भाषा में बात कर लेते हैं और किसी को मालूम नहीं चलता है। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को बिहारी यहाँ पर बता रहे हैं कैसे। अब क्या है? कहत, मान लीजिए कि नायक जो है नायिका से कह रहा है, क्या कुछ कह रहा है। हो सकता है कि क्लास बंक करने के लिए कह रहा हो सकता है क्लास से बाहर जाने के लिए कह रहा हो सकता है सभा, यहाँ लोग सभा कर रहे हैं, चलो हम लोग ज़रा बाहर आकर के कुछ बात कर लेते हैं। कहत नटत, तो नायिका कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं। नटत मतलब ना कर देती है। नायक कह रहा है नायिका से कोई बात, तो नायिका नटत ना कर देती है। ठीक। रीझत, तो जो नायक है उसको और प्रेम आ जाता है, देखो मैं कह रहा हूँ और ये कह रही है नहीं नहीं, ये क्या है? ये प्रेम बढ़ता है इससे। बिहारी कह रहे हैं रीझत, तो इसकी इस अदा पर जो मना कर रही है नायिका, इस अदा पर ये जो नायक है ये रीझ जाता है, यानी इसको बड़ा प्रेम आता है। खिझत, तो नायिका कहती है बड़ा अजीब आदमी है, मैं इसे मना कर रही हूँ और इसे और ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, उसको खींच आती है। खिझत मतलब खींचना, खींचना, उसे और खींच आती है। और जैसे इसे खींच आती है और फिर से दोनों के नयन मिलते हैं, मिलते हैं तो खिल जाते हैं। और जैसे ही नयन मिलके एक दूसरे से आंखें मिलती हैं, मिलत मतलब एक दूसरे आंखें मिलती हैं और एक दूसरे का चेहरा खिल जाता है, लजियात, तो नायिका और नायक दोनों लज्जा में आ जाते हैं। प्रेम के बाद लज्जा का स्फुरण होता है, तो नायक और नायिका क्या आ जाते हैं? लज्जा में आ जाते हैं, दोनों को लज्जा लगने लगती है। अब सेकंड पंक्ति में क्या कह रहे हैं?
इस तरह से बिहारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भरे भवन में, भवन मतलब घर, पूरे भरे हुए घर में या पूरी भरी हुई क्लास में या पूरी भरी हुई सभा में करत हैं नैनन ही सो बात, आँखों ही आँखों में बातें हो रही हैं, आँखों ही आँखों में बातें हो रही हैं और कोई कुछ नहीं जान पाता है क्या क्या हो गया। क्या क्या हो गया आप खुद ही देख लीजिए। इतनी क्रियाएं तो हमें लगता है किसी एक दोहे में आपको मिलेंगी ही नहीं। क्रिया एक, क्रिया इतनी क्रियाएं, हाँ संभव नहीं है लगभग। ये एक बड़ी अच्छी बात दिख रही है यहाँ पर। कहत क्रिया है, नटत क्रिया है, रिझत क्रिया है, खिजत क्रिया है, मिलत क्रिया है, खिलत क्रिया है, लजियात ये भी क्रिया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रियाएं इसकी पहली लाइन में हैं। फिर बात करना ये 8 क्रियाएं बिहारी एक दोहे में लाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा ये हमने पूरा कर लिया आज दोहा संख्या 30। और अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी जहाँ पर हम अन्य बाकी बचे दोहों के संबंध में बात करेंगे। आप इसे पढ़िए लिखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। बार बार मैं कह रहा हूँ ये 100% नंबर लाने का बहुत अच्छा चांस दिया ऊपर वाले ने आपको। 150 में आपको 75 करने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप 100% क्वेश्चन पा सकते हैं, बस मन लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।